चाहिए। और उसी मार्ग से हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों भक्त उस छवि की कल्पना करके संसार से अपने मन को उबार करके प्रभु की भक्ति में तल्लीनता को प्राप्त हो गए, तन्मयता को प्राप्त हो गए और भगवान के रूप माधुरी पर ही न्योछावर हो गए। ऐसे सैकड़ों, करोड़ों, लाखों भक्तों की कथाएं लिखी हुई हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास करके संत हुए वृंदावन में, जिन्होंने पराकाष्ठा की भक्ति भगवान परमात्मा वासुदेव कृष्ण की करी थी और इस तन्मयता से करी थी कि साक्षात उनकी वाणी में सरस्वती विराजमान होकर के, और वो जब गीत गायन करते थे तो सारे पशु पक्षी झूमने लग जाते थे, यहाँ तक कि वृक्ष भी नाचने लग जाते थे। ऐसी बिना हवा के ही वृक्ष झूम झूम करके उस कीर्तन का आनंद लेते थे। स्वामी चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त किए हुए थे, वो जब कीर्तन करते थे तो उनके कीर्तन में भी जहाँ देखो जहाँ क्षमा बंधती हुई नजर आती थी। शेर, बाघ, चीते, ये सब अपना होश भूल जाते थे। इस प्रकार की प्रभु नाम की ध्वनियों का गुंजन गूंजता था। तो ये इस प्रकार की चमत्कारिक जो भक्ति पैदा हुई, ये भक्ति अंतर मन के अंदर जब एकाग्रता आती है, तन्मयता आती है और प्रभु को चित्त अर्पण होता है, उसके उपरांत ही आती है। बिना एकाग्रता के, बिना निमग्नता के ऐसी भक्ति भीतर से प्रकट नहीं हो सकती है। जिन्होंने प्रभु को हृदय में आभास कर लिया, जिसने प्रभु को ध्यान धर लिया हृदय में, तो प्रभु के भीतर जो अमृत छटा है, जो आकर्षण है, वो शब्दों में और उनकी आँखों में और उनके शरीर के ऊपर भक्तों के द्वारा वो दिग दिगंत में व्याप्त होता रहा। कई कई प्रकार की कथाएं हैं, जैसा कि मैंने कल कहा आपसे कि अचानक जब भगवान की मूर्तियों के ध्यान से भक्ति जगती है, ऐसा शब्द आया तो मीराबाई का एक सहज ज्ञान मन में पैदा होता है। जोधपुर रियासत में मेड़ता एक बहुत बड़ा नगर और उसके समीप में कुड़की गांव, जहां मीराबाई जी का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो योग संयोग से, भक्ति भावना से जो भी संत महात्मा लोग आते जाते हैं, उनकी सेवा पूजा घर बुला करके और चरण प्रक्षालन, आरती, पूजा, नैवेद्य, भेंट दक्षिणा करके उन्हें विदा किया जाता है। वो हमेशा की परंपरा हिंदू धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही। तो वहीं उनने देखा अपने बाल्यकाल में कि संत जी बैठे हैं और पूजन कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, निला रहे हैं और मंत्र बोले जा रहे हैं, और भगवान को फिर उनने वागा अर्पण किया और वागा अर्पण करके उनको चंदन लगा रहे हैं और तरह तरह से उनको जो है जो धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अर्चन और गंधाक्षत चंदन इत्यादि उनको भेंट कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं और उन श्रृंगार के पश्चात में उनको भोग लगा रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया बालिका अवस्था में मीरा जी ने देखी तो उनके मन के ऊपर उस उतनी सी मूर्ति पूजा की छाप छूट गई। और छाप इसलिए छूट गई कि कहते हैं लोग कि पिछले जन्म की वियोगन भक्त थी ये मीराबाई। जिन गोपियों को और जिन ब्राह्मणियों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया, जिन ब्राह्मणियों को और जिन गोपियों को भगवान का साक्षात रस प्राप्त हो गया, वो तो आत्मतृप्त हो गई। लेकिन जिस गोपी को उनके घर वालों ने ताले में बंद कर दिया और वो प्रभु के वियोग में छटपटा करके मर गई, तो कहते हैं उनकी अंतर मनसा प्रभु में लगी हुई थी। इस जन्म में उनको आकर के और यह भक्ति सौगात में पुनः प्राप्त हुई। पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है कि हम संसार को मांगते हुए यदि प्राण त्यागते हैं
तो हम अधोगति और दुर्गति और न जाने कितनी भटकाने वाली योनियों में चले जाते हैं। पर अगर अंतिम समय में भगवान का नाम रूप ध्यान या उच्चारण कुछ भी करके शरीर त्यागते हैं तो नेक्स्ट जन्म हमको, अगला जन्म हमको मनुष्य चोले का मिल जाता है। और यदि पिछले जन्म में थोड़ी बहुत भी भक्ति की हुई होती है अंतर मन से, तो वो भक्ति ज्ञान को भी उपलब्ध करा देती है। और ज्ञान, भान, एहसास, स्मृति सब कुछ, जैसे ही शरीर आपका विकास पाएगा उस विकास में स्मृति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। तो उस ज्ञान का प्रभाव मीरा जी के मन के ऊपर था और वो बचपन से ही भक्ति करने वाली बन गई। और घर वाले भी उसको कोई बुरा नहीं मानते हैं। अगर कन्या कोई भजन पूजन कर रही है तो ये सौभाग्यशाली बात है उस कुल के लिए कि जन्म लेते ही भक्ति परायणा कन्या बन गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उम्र के साथ में जैसे ब्याह होगा और घर की जिम्मेदारी आएगी, परिवार की जिम्मेदारी आएगी, पति का प्रेम जागेगा और शने शने भक्ति कम पड़ जाती है और वो काम धंधा और घर की कर्तव्य परायणता वही विशेषता वाली रहती है। ये सोच उसके माता पिता की थी। लेकिन कहते हैं कि चित्तौड़ के राणा सांगा और उनका पुत्र भोजराज, उनके साथ मीरा जी का जब ब्याह हुआ और वो यहाँ परना करके लाई गई चित्तौड़ के किले पर, तो यहाँ आने के बाद भी उन्होंने उस पूजा को कम नहीं किया। वो जितने घंटे पूजा करती थी लगातार करती चली गई। और ये चीज न तो ननंद बाई को अच्छी लगी, न सासू जी को अच्छी लगी, और न ये चीज पतिदेव को अच्छी लगी। अब यहाँ आकर के विरोध का स्पार्किंग शुरू हुआ। जो विरोध शुरू हुआ साहब, ये मरती अवस्था तक मीरा जी के जीवन से नहीं गया, क्योंकि उनके पास कहाँ से दूसरा और कोई मन था, केवल एक ही मन था। और वो एक हु तो जो गयो शाम पई, अब कौन आराधे ईश, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात बंधु भ्रात, तात मात बंधु भ्रात आपनो न कोई, तात मात बंधु भ्रात आपनो न कोई, छांड दई कुल की कान का करिए कोई, छांड दई कुल की कान का करिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। भक्ति से अभय आता है, भक्ति से निर्भयता आती है, भक्ति करने से भय भाग जाता है। पावर, जो आत्मा की शक्ति है, उसका पावर बढ़ जाता है। संसार की लोभ भावना, संसार की भोग भावना, संसार की लालसा, इच्छाएं और कामना, इसके कारण हम लोग बंधे हुए हैं, इसके कारण हम बंधे हुए हैं। हर आदमी घूम फिर करके अपने घर पर आता है
कि वहां मुझे शांति, सुकून और अपेक्षा का सुविधा मिलेगी। उस सुविधा के लिए व्यक्ति घर पे आता है। घर पर अगर सुख, शांति, सुविधा, सम्मान व्यक्ति को न मिले, घर आया आदमी और झगड़ा हो गया, घर आया आदमी और विवाद हो गया, तो आदमी घर से पलट करके वापस निकल जाएगा। हम सब लोग जो बंधे हैं अपनी अपेक्षाओं और कामनाओं के कारण बंधे हुए हैं। अब जिसके मन में कामना नहीं है उसके लिए संसार ही नहीं है, क्योंकि कामना ही मन में नहीं है तो क्या करना है जीवन में? कहीं भी नहाना है, कहीं भी खाना है, कहीं भी भ्रमण करना है, और कहीं भी श्वास लेना है, और कहीं भी आहार ग्रहण करना है, कहीं भी रात्रि बिताना है। चलते फिरो, क्या कमी है? अपेक्षाओं के कारण संसार की गुलामी, अपेक्षाओं के कारण आज्ञा का पालन, अनुशासन का पालन, मर्यादा का पालन आशाओं के कारण होता है, लालसाओं के कारण होता है, कामनाओं के कारण होता है। भक्ति इतनी बढ़ चुकी थी मीरा की कि उन्हें किसी की कोई अपेक्षा ही नहीं। वो स्वयं ही उस अवस्था तक पहुंच गई जहां भगवान है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। भगवान शांताकारम है, भुजंग शयनम है, पद्मनाभम है, आनंद कंद कृष्णचंद्र है। सारे आनंद दुनिया में नहीं है, वो आनंद भगवान के पास है। और जब वो आनंद भक्त को ही प्राप्त हो गए तो फिर उन्हें क्या करना है? मोती मूंगे उतारी वनमाला पोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेटी फैल गई, अब तो बेली फैल गई, और होनी होई सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक लक्ष्य तय हो गया, एक भक्ति तय हो गई। छोटी सी बात, टुच्ची बात, ओछी बात, हल्की बात और कम समझ की बात। पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों का नौजवान शरीर हुआ, उत्सुक मन हुआ, और दो अनजाने दिलों में प्यार जाग गया। दो अनजान दिलों में प्यार जाग गया तो वो प्यार ऐसा मुकाम पकड़ लेता है कि या तो वो लव मैरिज करके रहेंगे और या वो आत्महत्या करके शरीर छोड़ेंगे। ये संसार का आकर्षण है। अब जिन्हें अगर परम ब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो गया है, उस परब्रह्म परमात्मा के प्रेम को पाकर के और व्यक्ति फिर संसार की तरफ नहीं आता है, फिर वो परमात्मा ही परमात्मा को ध्यान में रखता है, बाकी उसको सब दुश्मन नजर आते हैं। स्थिति यहां तक गुजर जाती है। जो जो सांसारिकता में उस व्यक्ति को जोड़ने के लिए पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो बड़ा दुख उसको महसूस होता है। मीरा मगन भाई हरि गुण गाय के, मीरा मगन भाई हरि, मीरा मगन भई हरि गुण गाय के, मीरा मीरा मगन भई हरि गुण गाय के, मीरा मीरा मगन भई हरि गुण गाय के,
मन मगन हो गया, लगन हरि की जाग गई, संसार का सारा प्रभावहीन हो गया। एक लगन मन में खाली। आजा मन मोहन मीरा मेड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़त नी बुलावे, मीरा मेड़त नी बुलावे, मेड़त नी बुलावे मीरा। बाबो सारमाड़ी माने लाड़ लड़ाई, बाबो सारमाड़ी माने लाड़, राम जाने राणा जी ने क्यों परनाई, राम जाने था से प्रीत लागी राणा दायन आवे रे, था से प्रीत लागी राणा माने न सुहावे, माने न सुहावे राणा माने न। तुलसी की कंठी माला और सेवा सालग्राम की, तुलसी की कंठी जप तप व्रत पूजा छोड़ो घन श्याम की, जप तप व्रत पूजा छोड़ो घन श्याम की, भगवा उतारो मीरा राणो समझावे रे, भगवा मीरा राणो राम जाने राणा जी ने क्यों परनाई, आजा मन मोहन मीरा मेड़त नी बुलावे, मेड़त नी बुलावे मीरा गिरधर पुकारे, पत्थर ने थे काई पूजो यूं बोलो राणो, पत्थर ने थे ठाकुर ने जिमावो जदे प्रीति थारी जानू, ठाकुर ने जिमावो जदे प्रीति थारी जानू, कूड़ कपटरी कुल रे दाग लगावे, कूड़ कपटरी कुल रे दाग राम जाने राणा जी ने क्यों परनाई, दूध बतासा घोल कटोरो भर लिया, पिए दो बतासा गोल कटोरो भर लाई, पियो मारा श्याम थाने भक्तारी दुहाई, पियो मारा श्याम थाने। मीराबाई बैठी बैठी आसूड़ा ढलकावे रे, मीराबाई ढलकावे रे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे,
आजा मन, मीरा की पुकार सुन मोटो धनी आयो। मीरा दूध को कटोरो भर्यो सारो गटकायो। दूध को कटोरो भर्यो। मीराबाई बैठी बैठी हर्ष मनावे। मीराबाई बैठी बैठी हर्ष। राजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। आजा मन, अमर सुहागन भागन राठौड़ा रिजाई। अमर सुहागन भागन राठौड़ा रिजाई। पियर ने सासरियो दोनों तार्यो मीराबाई। पियर ने सासरियो सरो तार्यो। मीरारी ओलूड़ी ने भगत जन गावे रे। मीरारी ओलूड़ी ने भगत जन गावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़त। दर्द की दास्तान परीक्षा लेने से आरंभ होती है। भयंकर विरोध, आक्रोश प्रतिदिन घर के भीतर आरंभ हो जाता है। दुनिया के लिए एक रोचक इतिहासात्मक स्टोरी, कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन नित्य का द्वंद्व, नित्य का कलह, सुबह से लेकर के रात तक का विरोधाभास परिवार में चलता रहता है। और निरंतर 1555 में जन्म हुआ मीराबाई का, और ये 25 साल तक की जीवन यात्रा पति के साथ चलती रही। 1580 में उनके पति देव स्वर्ग सिधार गए, भोजराज जी, कथा है ये। दूसरे सौतेली मां के बेटों के हाथ में राजकाज आया और उन्होंने मीरा को सताना शुरू कर दिया, तरह तरह की प्रताड़ना शुरू कर दी। आदमी उदार मना था, आदमी समझू था, आदमी सोच रहा था चलो किसी तरह भगवत भक्ति में लगी हुई है। वो उस चीज को बहुत उदारता से भक्ति को निभा रहा था। ये भले ही मेरी पत्नी के रूप में मुझे सुख नहीं दे पा रही है, लेकिन एक कुल के उद्धार के लिए भक्ति का कार्य कर रही है। ये गर्व की बात है कि हमारी धर्म पत्नी वास्तव में धर्म का जीवन जी रही है। तो आदमी ने इतना अत्याचार उनके साथ नहीं किया, लेकिन जो सौतेली माँ के बेटों ने जो शासन संभाला, और उसमें एक नाम आता है राणा विक्रम का, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मीरा को सताने में। कहते हैं सांप पिटारा राणा भेजा। सांप पिटारा राणा ने भेजा, दीजो मीरा के साथ। नाय धोय देखन बोलागी, नाय धोय देखन बोलागी। और बन गयो नवसर हार,
और मीरा मगन भई हरि गुण गाय के, मीरा मगन भई, मीरा मगन भई हरि गुण गाय के, मीरा हमारे महाराज जी ने आज बताया है, महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज का साधु बनने की तारीख है आज की। आज रामचरण जी महाराज ने साधु दीक्षा ग्रहण करी थी। अब ये साधु दीक्षा भी इन्होंने 31 वर्ष 6 महीने की उम्र थी इनकी। सन 1776 में जन्म हुआ था और 1808 में इन्होंने साधु की दीक्षा ली थी। मीरा जी के बाद में स्वामी रामचरण जी महाराज का अवतार हुआ है। मीरा पहले प्रकट हुई है, रामचरण जी महाराज बाद में प्रकट हुए। बड़ा महोत्सव है, लेकिन ताज्जुब करेंगे आपकी 31 वर्ष 6 महीने की उनकी उम्र है और नौजवान उनकी पत्नी है और 6 महीने की बेटी है। अब उसमें सपना आ गया और सपने में सदगुरु नदी में से बचा रहे हैं। वो सदगुरु कहाँ मिलेगा, इस तलाश में पत्नी और पुत्री और घर बार को छोड़ करके तलाश में निकल गई है। कहाँ से निकल गए? सोड़ा गांव से, जयपुर के पास मालपुरा से आगे सोड़ा धाम बनाया, जहाँ स्वामी रामदयाल जी महाराज ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। वहाँ डबल मंजिल राम द्वारा है, 2-3-4 बीघा का। साधु तो है ही नहीं रहने वाले। विद्यालय चल रहा है उसमें, अभी करोड़ों रुपया लग गया और विद्यालय चल रहा है राम द्वारे में। वहां से ढूंढते ढूंढते शाहपुरा, और शाहपुरा से भी पूरब दिशा में दांतड़ा गादी। खुद की पत्नी और बच्ची छोड़ के आए। गुरु महाराज मिले, उनके 2 पत्नियां ने खेतीबाड़ी ने डांडा ढोर। उनके चरणों में आकर के देखा तो यही गुरु महाराज आए थे मेरे को उबारने के लिए, उद्धार करने के लिए। यही अध्यात्म अवतार परमात्मा है। गुरु को ब्रह्म रूप करी जाने, ताकि भक्ति चढ़े परमाणे। उसकी ही भक्ति प्रामाणिक रूप में चढ़ेगी जो गुरु को ब्रह्म का स्वरूप मानता है। ये तो लौकिक माया है। ये पत्नी ने, ये पुत्र ने, ये सब डांडा डोर ने, ये नौकर चाकर ने, ये सेवाधारी ने, ये सब साधु मंडली ने, ये तो सब प्रपंच माया का है। पर गुरु तो इनसे जल में कमलवत निर्लेप है और उनकी शरण में मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु ने कहा इतना जल्दी ज्ञान नहीं मिलता है, सेवा करो। और सेवा करने के लिए लगे रहे। वो बरसों बीत गई, शांति नहीं मिली। मन में वही संसारिक आकुल व्याकुलता। इतने में गुरु भाई थे वहाँ जावरा के पास बहादुरपुर गांव। वो बीमार हो गए, लाल दास जी उनका नाम था, कि जाओ हमारे गुरु भाई की सेवा करो। उनकी सेवा करने वहाँ गए और बता रहे हैं कि वो चूल्हे में लकड़ी लगाई रोटी बनाने के लिए। रामचरण जी महाराज ने रोटी बनाने के लिए, टिक्कड़ बनाने के लिए लकड़ी लगाई तो पीछे से वो चींटियाँ निकल गई, धुआं निकल गया और वो जलती हुई दिखाई दी चूल्हे में। तो वहीं से वैराग्य हो गया और उनसे कहा, गुरु महाराज मेरा मन नहीं है सेवा करने का, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बोले जाओ तुम्हारे वापस गुरु जी के पास। भेज दिया उनको गुरु जी के पास। तो वापस वो दांतड़ा गए और दांतड़ा जाके कहा, गुरु जी ये रास्ता मेरे को ठीक नहीं लगता, मैं इस रास्ते पे नहीं चलूँगा।
मैं तो आत्मा के मार्ग पर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया था, और ये तो सेवा मार्ग बहुत लंबा है, इसमें तो जन्म जन्म बीत जाएंगे। ये इतनी सेवा मेरे बस की नहीं। वहाँ चींटियाँ निकल रही, जल रही है, और मुझे पता ही नहीं, मैंने लकड़ी लगा दी, वो तो कितनी जल गई राम। वो लकड़ी मैंने बुझाई पर जल कितनी गई, मैं तो और दोष का भागी बन गया। तो मुझे नहीं करना यह काम। तो उन्होंने कहा एक काम किया करो कि आप गिरितरु मंडी मशाना में रहिए। ये आश्रम पद्धति जो है ये तो इसी प्रकार से चलेगी, ये संप्रदाय पद्धति इसी तरह चलेगी। आपको अगर अपनी आत्मा का रास्ता लेना है तो आप इस राम नाम का जाप, कहीं भी वनखंड उजाड़ खंडर खंडर, कोई सुनी पड़ी बावड़ी, कोई सुना पड़ा किला, कोई सुना पड़ा स्थान पर आप इनको ले जाओ। सुना पड़े स्थान पर आप ले जाओ शरीर को, और भजन करो और भिक्षा मांग के खाओ। 2 रोटी सब्जी लोगों से मांग लो और हरि भजन करो। तो कहते हैं वो वहाँ से चलते हुए भिलवाड़ा में मैयाराम सेठ की बावड़ी थी, जैसे गुमानमल जी सेठ की बावड़ी ये राम द्वारा, ऐसे मैयाराम सेठ की बावड़ी थी जहाँ अभी हरि कीर्तन अखंड चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है वहाँ। उस बावड़ी में विराज करके उन्होंने भजन करना शुरू किया, और वहाँ से भक्ति का प्रकाश उनके हृदय में फैल गया। वो विराजे, फिर कुहाड़ा धाम भी विराजे। हजारों अनुयायी उनके दर्शन करके कृतार्थ होने लगे, और कहते हैं प्रभाव बढ़ने लगा। तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, बहुत विरोध किया। महाराणा उदयपुर से उनको निकालने का आदेश लिया। बड़ी कथा है। जहर के लड्डू उनको खिलाने का प्रयास किया। बड़े बड़े विरोधों का सामना महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने किया, और आखिर शाहपुरा की स्टेट में जो महारानी साहब थी, उन्होंने उनको आदर दे करके अपने शमशान घाट के, उस राजकीय शमशान घाट में मुकाम दिया, जहां आज चारों तरफ राम द्वारा ही राम द्वारा धाम बन गया।